दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जब से चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की घोषणा की है, ममता बनर्जी पूरी तरह घबरा गई है। उनको दिखाई दे गया है कि अब सत्ता में लौटना मुश्किल है। हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो फर्जी वोट का इंतजाम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने तो ये तक कह दिया कि जिस तरह से यहां अनेक सामान के भंडार होते हैं, इसी तरह से ममता बनर्जी ने 30-40 लाख वोटरों का इंतजाम किया हुआ है और वो इसके ठेकेदार वोट डलवाएंगे, जिसमें फर्जीवाड़ा 30 से 40 लाख वोटरों का है। अब इन सब के बीच ममता बनर्जी का एक और बयान आ गया और वो एक सभा में ये बोल रही थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटने दूंगी। ये पहली बार नहीं है कि ममता बनर्जी ने इस तरह से चुनाव आयोग को धमकी दी हो। हालांकि उनका कहना यह है कि बंगालियों को चुनाव आयोग टारगेट कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्य में सरकारें हैं, वो बंगालियों को टारगेट कर रही हैं। यानी मुद्दे को डाइवर्ट करके घुसपैठियों और बांग्लादेशियों से डाइवर्ट करके उसको बंगाली पे लाया जा रहा है, जबकि पूरे देश में ये बात पता है। भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकार भी है, ऐसे अनेक राज्य हैं जहां पश्चिम बंगाल के मूल निवासी वहां नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं। उनके ऊपर आज तक कोई आक्षेप नहीं है। और दिक्कत क्या है, अच्छे से पता है। दिक्कत केवल है बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठ करके लोग। तो ममता बनर्जी सोचती है लोगों को मूर्ख बनाओ, लोगों को भड़काओ और फिर से वोट पालो। और इसलिए ममता बनर्जी उसको भाषाई आतंकवाद बता रही है। ममता बनर्जी ने बयान दिया कि भाषाई आतंकवाद मैं सहन नहीं करूंगी। ये भाषाई आतंकवाद किसको कह रही हैं? वो भाषाई आतंकवाद का मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि जो बंगला भाषी हैं, उनके ऊपर देश के अंदर पूरी जगह जहां बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां हमले हो रहे हैं। ममता बनर्जी जी, बंगला भाषी के ऊपर हमला नहीं हो रहा है। बंगला भाषी तो बांग्लादेश के लोग भी बोल रहे हैं, बंगाली। तो इसका मतलब बांग्ला बोलने वाला हर आदमी क्या हमारे देश के लिए वो एक महत्वपूर्ण है? नहीं, क्योंकि भाई जब घुसपैठ करके आए हुए हो तो उन घुसपैठियों की भाषा क्या है वो बाद में देखी जाती है। पहले देखा जाता है किस देश की नागरिकता उनके पास है। तो विरोध बांग्लादेशी घुसपैठियों का है और ममता बनर्जी उसको भाषा से जोड़कर मुद्दे को डाइवर्ट कर रही है। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो महासचिव हैं टीएमसी के, उन्होंने तो बीजेपी को चुनौती दे दी कि मैं खुली चुनौती देता हूं कि 50 सीट से ज्यादा लाकर दिखाएं। अब आप सोचिए, हालात टीएमसी के ये हैं इस समय कि वहां सत्ता में जाने वाले हैं। सारे सर्वे ये कह रहे हैं और कंडीशन यही है कि भाई अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ, लोगों को घर से वोट डालने के लिए जाने दिया गया, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ममता बनर्जी के गुंडे रास्ते में खड़े हो जाते हैं, गली में खड़े हो जाते हैं, लोगों को वोट नहीं डालने देते। और जब वोट ही नहीं डालने देंगे तो सही निर्णय कैसे होगा? और इसलिए लोगों का कहना यह है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगाकर, केंद्रीय फोर्स लगाकर तब चुनाव करवाओ, तो ही फेयर इलेक्शन संभव है। अब आप सोचिए कि जब खुलेआम बूथ कैप्चरिंग होते हैं और उसके बाद भी, चुनाव के बाद ऐसा है नहीं कि कोई चुनाव हुआ हो बंगाल में और बाद में हिंसा ना हुई हो। तो लोगों का कहना है भाई बाद में भी हमले करते हैं टीएमसी के लोग, इसलिए लोग घर से ही नहीं जाते। ठीक है भाई, हम वोट डालने ही नहीं जाएंगे, झंझट ही खत्म, झगड़ा ही खत्म। तो ये विश्वास जो लोगों के अंदर बैठेगा वो तब जब ये गद्दी से हटेगी, सत्ता से जाएंगी ममता बनर्जी, तभी समझ में आएगा। और इसलिए धमकी दे रही है। जब लगता है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, चुनाव आयोग को धमकी मत दो, तो ममता बनर्जी धीरे से भाषा को बदल लेती हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का ऑर्डर आया। चुनाव आयोग ने ऑर्डर दिया, इन्होंने कह दिया हम तो मानेंगे ही नहीं। फिर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को तलब कर दिया, तो इन्होंने अपने जो सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार से राय ली होगी, तो उन्होंने ममता बनर्जी को बता दिया कि भैया पंगा मत लो, चुनाव आयोग के पास वो इंडिपेंडेंट संस्था है और उसके पास अधिकार हैं कि वो उन अधिकारियों का उपयोग कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक में भी उसको चुनौती नहीं दे सकते। आप ऐसा कैसे कह दोगे कि एसआईआर नहीं कराएंगे जी? सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। और इसलिए ममता बनर्जी की भाषा समय समय पर बदलती है, लेकिन वो
बीजेपी के विरुद्ध जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाजपा वाले भाषाई आतंकवाद करेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगी। अरे भाई कर कहां रहे हैं? खुद बीजेपी के जो लीडर हैं वो तो बंगाल के ही हैं। शुभेंदु अधिकारी मुख्य नेता है वहां जो सामने रहते हैं, वो कोई दिल्ली से तो नहीं गए, ना यूपी के रहने वाले, ना बिहार के रहने वाले। तो आप किसको कह रही हो? और इसलिए ये पैंतरा नहीं चलेगा। असली मुद्दा क्या है? इनको लग रहा है कि एसआईआर जो कराएगा चुनाव आयोग, जैसे बिहार में 65 लाख नाम कटे हैं, बंगाल में तो घुसपैठिए बड़ी संख्या में है, और वहां तो 1 करोड़ का आंकड़ा आ रहा है। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि 1 करोड़ फर्जी वोटर है। ममता बनर्जी चुनाव की वोट की चोरी का आरोप, वो कहती है मैं चोरी नहीं होने दूंगी। एक नारा ले लिया ना कि बीजेपी वोट चोरी कराती है। मतलब तुम सरकार में हो, हर बार तुम्हारी सरकार तीसरी बार बन रही है, तो क्या वोट चोरी करके बनी है? तो आप कहते हो वोट नहीं। भाई वोट किसका कट रहा है? जो बंगाल में नहीं है, जो एक्सपायर हो गए, उन्हीं का तो कटेगा, या घुसपैठ करके आए उनका कटेगा। चुनाव आयोग ने यही तो कहा है। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाए कि ममता बनर्जी ने 40 से 45 लाख फर्जी वोट ऐड कराए हैं, और ये फर्जी वोट ठेकेदार वोट डलवाएंगे, यानी ठेका दे दिया गया है। और ये ठेकेदार कौन है? आप देखें, लेबर आती है ना, कई बार दिल्ली में भी हम देखते हैं कोई काम है, और पंजाब में बड़ी संख्या में, उत्तर प्रदेश में भी खेतों में काम करने के लिए जब लेबर चाहिए होती है बड़ी संख्या में, तो कोई ना कोई एक ठेकेदार बीच में आता है और वो व्यवस्था कर लेता है, अपनी जेब का कमीशन रख लेगा और वो मजदूरों को पैसे दे देता है। अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि यहाँ वोटों का बड़ी धांधली है, 40 से 45 लाख फर्जी वोट है। ये तो अधीर रंजन चौधरी कम करके बोल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो धरती पर, जमीन पर बंगाल की जगह जगह जाते हैं, उनके पास पूरे आंकड़े हैं, और किस तरह से उन्होंने अपना अंदेशा जताया है कि यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठिए हैं, और वो घुसपैठिए ममता बनर्जी को ही वोट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए उनको फैसिलिटेट किया गया है, इसीलिए उनका पक्ष लिया जा रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी कहती है कि मैं उनको निकलने नहीं दूंगी, एक भी घुसपैठिया यहां से निकलेगा नहीं। ममता बनर्जी तो घोषणा करती है, तो ममता बनर्जी की घोषणा है क्योंकि उनको पता है कि वही उनका वोट बैंक है, और इसीलिए इस तरह की धमकी वाली भाषा चुनाव आयोग के प्रति, चाहे बीजेपी के प्रति, क्योंकि उनको दिख गया कि इस बार सत्ता में लौटना नामुमकिन है। जनता ऊब चुकी है, और जनता यह भी देख रही है कि एक तरफ केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, अभी राज्य में तो है नहीं, केंद्र की तरफ से जो योजना लागू हो रही है पश्चिम बंगाल में, चाहे मेट्रो का विकास हो, फिर चाहे पुल का बनना हो, वो कर रहा है, मोदी सरकार कर रही है। आप सोचिए चिढ़ कितनी है कि मोदी जी वहां प्रधानमंत्री के रूप में गए कार्यक्रम में, और ये ममता बनर्जी वहां पहुंची नहीं। लगता है कि मतलब कितनी बौखलाहट है। अरे आपके स्टेट में तरक्की हो रही है, केंद्र सरकार वहां स्कीम कर रही है, पुल बना रही है, IIM बना रही है, IIT बना रही है, कोई ऐसी चीजें बनाती है तो आपको तो जाना चाहिए, लेकिन आप बहिष्कार कर रहे हैं उसका। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जनता तो आपके पसंद करेगी नहीं। बच्चे, मैं तो एक वीडियो देख रहा था, बच्चे बस में बैठे हैं और वहाँ TMC की रैली निकल रही है, लेकिन बच्चे मन के सच्चे हैं, वो मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। यानी मोदी की लोकप्रियता बंगाल में बढ़कर बोल रही है, और इसीलिए ममता बनर्जी को लग रहा है कि सत्ता में लौटना नामुमकिन है, और इसीलिए राहुल गांधी वाली भाषा ये पूरा विपक्ष बोल रहा है कि साहब वोट जो है इस बार वोट चोरी हो रहा है। कहीं ममता बनर्जी कह रही है, भाषा का बात उठा रही है, तो इनको लग गया कि सरकार में वापसी नहीं आना, क्योंकि इस बार बीजेपी के नेताओं ने भी कमर कस ली है कि ममता बनर्जी के जो गुंडे वहां बूथ कैप्चरिंग करते हैं, इस बार बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, और जो गुंडागर्दी करते हैं, अभी जैसे वोट जो बता रहे हैं अधीर रंजन चौधरी बढ़ाई गई है, SIR होगा तो बीजेपी के नेता गली गली जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता हर बूथ पर जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन फर्जी नाम इसमें ऐड है। निश्चित रूप से वो नाम कटेगा, और यही डर ममता बनर्जी को सता रहा है कि अगर SIR में इनके जोड़े गए नाम हट गए तो फिर सत्ता में आना नामुमकिन है। बीजेपी कहती है कि ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है ये जानकर,
और इसीलिए अभिषेक बनर्जी ये चुनौती जो दे रहा है वो बौखलाहट भरी चुनौती है कि 50 सीटें बीजेपी पार नहीं करेगी, जबकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, बंगाल में आप में से कोई रहता है तो आप बताइए क्या स्थिति जमीन पर है? क्या बीजेपी जो दावा कर रही है कि हम सत्ता में लौटेंगे, उनका दावा सही है या गलत? अपनी राय जरूर रखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।